बिहार सरकार के जरिए से कास्ट सेंसस कराए जाने और मुसलमानों के अंदर कास्ट सेंसस को बिहार सरकार के जरिए से मंजूरी दिए जाने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमात इस्लामी हिंद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अहमद ने वतन समाचार से बातचीत में कहा कि यह फैसला सराहनीय है और स्वागत योग्य है। उन्होंने वतन समाचार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार ये चाहती है या एक विशेष दल या एक पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों में कास्ट सेंसस को बढ़ाया जाए और कास्ट सिस्टम को बढ़ा करके उनमें मतभेद पैदा करने का प्रयास हो, तो ये अब होने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें भी ऐसा प्रयास कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों में सब जातियों के जरिए से अशराफ और अजलाफ में लड़ाई का प्रयास है, उनको लगता नहीं है कि इसमें सरकारें कामयाब होंगी, क्योंकि अब कम्युनिटी बेदार हो चुकी है। आइए देखते हैं मोहम्मद अहमद ने वतन समाचार से बातचीत में क्या कुछ कहा। बिहार सरकार ने जो कास्ट सेंसस का फैसला किया है, मुसलमानों के अंदर जो सब जातियाँ हैं उनको भी उजागर किया जाएगा, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? भाई ये डिमांड बहुत पहले से थी कि जब सेंसस हो तो उसमें ज़ात का भी रखा जाए। अब मुसलमानों में भी अगर उसको अलग किया जा रहा है तो अगर सबका होगा तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, सबका। लेकिन माना ये जा रहा है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होने जा रहा है। मुसलमानों के अंदर कास्ट कल्चर को अगर फ़रोग़ दे दिया गया तो अशराफ और अजलाफ की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। हाँ, तो दिक्कत तो यही है कि अगर अब चूँकि मुतालबा यही था इससे पहले कि मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी कास्ट की बुनियाद पर सेंसस हो, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर वो हुआ तो। लेकिन अब मुसलमानों में इसका शऊर बेदार हो चुका है और वो जिस तरह से पहले अशराफ का और नीचे के लोगों का था वो अब ख़त्म हो गई। वो चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं मुसलमानों में। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए हमारा ख्याल उससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन हुकूमत पहले से अवॉइड कर रही थी कि ज़ात की बुनियाद पर सेंसस नहीं होना चाहिए, कम से कम वो तो होगा अब। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि माना ये जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों के अंदर इस तरह से एक अंसारी साहब को मंत्री बनाया गया यूपी में, तो इस तरह से अब कास्ट करके मुसलमानों में एक नई रिसर्च हो रही है 47 से लेकर 2022 तक, कितने सैयद एमपी बने और कितने अशराफ रहे, कितने अजलाफ रहे, तो इस बुनियाद पे भी अब ले करके नीचे तक जाएंगे और डीप रूटेड तक मुसलमानों में जहर फैलाया जाएगा। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। बहुत कोशिशें ये बहुत पहले से भी होती रही हैं। कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह की कोशिश होती रही हैं कि मुसलमानों को डिवाइड किया जाए ज़ात पात में। लेकिन अब हमारा ख्याल ये है कि अब मुसलमानों में बहुत बेदारी आई है और वो इस तरह की जो तफरीक है या इस तरह की चीज़ें बहुत कम हुई हैं, तो हम इस पर काबू पा लेंगे जो कुछ जी। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। @वतन समाचार ट्विटर पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप हमारा पेज वतन समाचार लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी वतन समाचार को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना रुके और बिना थके और बिना झुके इसी तरह से हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं।